जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ अमिता एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुराज। तो जैसा कि दोस्तों हमने अपनी पिछली क्लास में हिस्ट्री के तीनों भागों को, तीनों कालखंडों को समझ लिया था, जिसमें हमने हिस्ट्री को तीन भागों में कैटेगराइज किया था। हमने समझा था कि हिस्ट्री के तीन कालखंड हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल आ जाता है, आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री आ जाता है और हिस्ट्री का पीरियड आ जाता है। प्रागैतिहासिक काल को हमने समझा था कि तीन भागों में उसे भी बांटा गया है, जिसमें पूरा पाषाण काल यानी पैलोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक पीरियड और नवपाषाण यानी नियोलिथिक पीरियड, उत्तर पाषाण काल भी इसी को कहते हैं। और उसी के जस्ट बाद ही आ जाता है ताम्र पाषाण काल। तो सबसे ज़्यादा मानव ने अगर कहीं समय बिताया है तो वो पूरा पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल में ही बिताया है। इसके आगे हम समझते हैं कि पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था। पूरा पाषाण काल में मानव सबसे ज़्यादा समय यही बिताया है और शिकारी था, असभ्य था और खानाबदोश मानव यही था। और मध्य पाषाण में आकर हमने पशुपालन की शुरुआत कर दी थी मानव ने, और नव पाषाण काल में आते आते कृषि की शुरुआत भी हो चुकी थी। तो देखिए, हमने इन सारी पीरियड्स को, सारे कालखंडों को समझ तो लिया, ठीक है। हमने ये सारे कालों को, पीरियड को देख लिया, लिख लिया, पर जब तक इन पर डेट्स नहीं डलेंगी तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं और किस समय की हम बात कर रहे हैं। तो हमें डेट समझनी बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री में, क्योंकि हम बात कितने टाइम की कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम हिस्ट्री की डेट्स यानी तिथियों को जान लेते हैं कि हिस्ट्री में डेट्स कैसे चलती हैं, ताकि आपको आगे ये प्रॉब्लम ना हो समझने में कि हम कितनी पुरानी हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि अभी 2022 चल रहा है, अभी वर्ष चल रहा है 2022। अगर ये 2022 है तो किस कैलेंडर से पता चलेगा कि ये 2022 है। देखिए, आप सबको भी पता होगा कि जो कैलेंडर अपनाया गया है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया है। ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसके द्वारा ही समय का निर्धारण किया जाता है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्म से संबंधित है। ईसाइयों के एक पॉप थे, पॉप ग्रेगोरी, जिनके नाम के अनुसार ही ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण किया गया। तो अब हम समझेंगे कि इस कैलेंडर के द्वारा आप हिस्ट्री के समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, या फिर आप कैसे समझ सकते हो हिस्ट्री के समय को। देखिए, जब ईसाइयों ने ये कैलेंडर बनाया तो ये कैलेंडर ही ईसा मसीह, जो ईसाइयों के देवता हैं, उनके ही नाम के आधार पर ही कैलेंडर का निर्माण किया गया। ईसा मसीह के जन्म से लेकर के इस तरफ अब हम जाएंगे तो वो बिफोर क्राइस्ट में गिना जाता है, और अगर ईसा मसीह के जन्म के हम आगे की तरफ जाते हैं तो एडी में काउंट होता है। ईसा मसीह के जन्म के आधार पर ही आज हम इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर हम 2022 में जी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, उससे पहले 2000 भी रहा होगा, और उससे पहले 1000 रहा होगा, फिर 500, 100, ऐसे करके हम जो जीरो रहा होगा समय, वो ईसा मसीह के जन्म को दर्शाता है, ठीक है। तो अब इसी कैलेंडर के अनुसार हम 2022 में जी रहे हैं, ठीक है, जिसको हम एडी से दिखाते हैं। यानी एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, जो कि ईस्वी को जिसको हम हिंदी में ईस्वी कहते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश नाम सीई है, जिसको हम कॉमन ईरा कहते हैं, ठीक है। और पर एक ये धर्म से संबंधित हो जाता है, इसीलिए इसका नाम बाद में बदलकर बीसीई भी कर दिया गया। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये एडी क्या है, सीई क्या है या बीसीई क्या है। ये तीनों नाम एक ही है, बस एक धर्म से संबंधित होने की वजह से इसका नाम चेंज किया गया, और बीसीई भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। पर इसका मतलब देखो, आपको पता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का ये समय है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो दुनिया है बस यही रही होगी। उनसे पहले भी एक सभ्यता रही है। आपको पता है कि वैदिक सभ्यता रही, सिंधु सभ्यता रही, काफ़ी सभ्यताएं भी रही हैं। मानव इनसे पहले भी था, तो उसी को, वहीं से, इनके जन्म से पहले था, तो उसी को डोनेट करेंगे बीसी से, ठीक है। उसी को हम बीसी से समझेंगे। इनके बर्थ के पहले का समय हम बीसी में काउंट करेंगे, और इनके बर्थ के समय के बाद का जो समय है वो एडी से काउंट करेंगे।
तो देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता आई थी, ठीक है। और ईसा मसीह का जन्म होने में जब 250 साल रह गया था, 2500 साल रह गया था, तब हमारी सिंधु सभ्यता थी। और उनके जन्म से जब उनका जन्म होना था, उसके पहले 563 वर्ष पहले बुद्ध जी का जन्म हुआ था, और 483 में उनकी मृत्यु हुई थी। लगभग वो 80 वर्ष तक जिए। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ना साल जो है वो घट रहे हैं जब आप इस तरफ जा रहे हैं। तो 1563 से 483 बुद्ध जी का जन्म यहाँ पे हुआ, ठीक है, और 80 वर्ष वो जिए। अब इस तरफ हम जा रहे हैं तो समय घट रहा है, जो कि बीसी में जा रहा है समय। अगर आप बर्थ के जीसस क्राइस्ट जो थे उनके बर्थ के आप इस तरफ जाएंगे तो आप समय बढ़ेगा। आप देखिए, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 ईस्वी में। 1618 ईस्वी में जब हुआ था उनका जन्म, तो वो 1618 से 1707 तक रहे। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समय बढ़ रहा है। तो अब जब समय बढ़ रहा है तो ये एडी में गिना जाएगा, ठीक है, ईस्वी में गिना जाएगा, एनो डोमिनी में। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये एडी आ रहा है और समय बढ़ रहा है, और यहाँ पे बीसी आ रहा है और समय इस तरफ हम जा रहे हैं तो घट रहा है। तो अब आपको हिस्ट्री का समय पता चल चुका होगा। अब आप जब आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री के सारे समय पीरियड को देखेंगे, तब आपको डेट्स में कंफ्यूज आप नहीं होंगे कि समय बढ़ क्यों रहा है और आप इधर जा रहे तो समय बढ़ क्यों रहा है और इधर घट क्यों रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ तक समझ चुके हैं, तो चलिए अब इसके आगे की हिस्ट्री अब अपनी हम शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम प्रागैतिहासिक काल की तरफ बढ़ते हैं, और अब डेट्स वगैरह आएंगी तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल आ जाता है, जो कि 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व की बात है। तो इसमें इसको सबसे पुराना कालखंड बोलते हैं। इस कालखंड में मानव असभ्य था। सबसे पहले अफ्रीका में मानव बसा, इसलिए इसको मानव जाति का पालना भी बोलते हैं। खाद्य संग्राहक था। जैसे खाद्य संग्राहक आप समझते हैं कि सिर्फ वो खाने की चीज़ों को संग्रहित करना जानता था, और बाकी चीज़ों से उन्हें मतलब नहीं था। खाना बदोश था। सबसे बड़ा यहाँ पे उपलब्धि हुई, मानव ने यहाँ पे आग की खोज कर ली, और यहाँ पे बड़े हथियार हुआ करते थे पैलियोलिथिक पीरियड में। उसके बाद आ जाता है मध्य पाषाण काल, जो कि 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व की बात है। यहाँ पर मानव ने अंत्येष्टि कार्यक्रम करना शुरू के बारे में जान लिया था। छोटे नुकीले हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। यहाँ पे छोटे नुकीले हथियारों का आविष्कार कर लिया था। उसके बाद हम आ जाते हैं नवपाषाण काल में, जो कि नियोलिथिक पीरियड है, जिसका समय पीरियड है 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल में आके पहली बार मानव ने 7,000 बीसी में खेती की शुरुआत कर ली थी, जो कि सबसे पहली खेती सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच में की गई थी, गेहूं और जौ की। नवपाषाण काल में ही आके पहली बार मानव ने पशु को पालतू बनाया था। वो पशु कुत्ता था। और होमो सेपियंस मानव, जो कि आज के मानव का ही एक रूप है, वो उस टाइम पे ही आ चुका था। यहीं पर नवपाषाण काल में ही मानव की चित्रकारी में रुचि देखने को मिलती है, और नवपाषाण काल में ही जाके मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। तांबे की खोज करने के साथ ही यहाँ पे मानव ताम्रपाषाण काल की ओर आ चुका था। हिस्ट्री के किसी भी एग्ज़ाम में आपको इन्हीं तीन कालखंडों में से कई क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा समय, सबसे लंबा कालखंड मानव ने जहाँ समय बिताया वो कौन सा है? तो आपको पता है, प्रागैतिहासिक काल है। सबसे पहले मानव कहाँ बसा? सबसे पहले मानव अफ्रीका में बसा, जिसे मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? तो अफ्रीका को ही इसलिए मानव जाति का पालना भी बोलते हैं। पूरा पाषाण काल में मानव सभ्य नहीं था, तो इसलिए मानव सभ्य कहाँ बना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एशिया में मानव जाके सभ्य बना था। सो फ्रेंड, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक की क्लासें आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे की क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सब भी इन सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच।